बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है उम्रों और चुड़ैलों की वादी। उम्रो अयार का ये रोज का काम था कि वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह की सैर के लिए जंगल में आ जाता था। वो काफी देर जंगल की सैर करने के बाद वापस अपने घर आ जाता था। इस वक्त भी उम्रो अपने घोड़े पर सवार जंगल की सैर करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। मशरिक से सूरज तुलू हो चुका था, जिसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। उम्रो अपनी ही धुन में आगे जा रहा था कि यकदम उसकी नजर एक दरख्त के करीब औंधे मुंह लेटे हुए आदमी पर पड़ी। तो उम्रो ने अपने घोड़े टांगों को रुकने का इशारा किया। टांगों घोड़े के रुकते ही उम्रो नीचे उतर आया और इस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा जिसके नीचे वो आदमी लेटा हुआ था। करीब जाकर उम्रो ने इसे सीधा किया तो अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया। वो आदमी बूढ़ा और बहुत जख्मी था। इसके सर से खून बहकर इसके चेहरे पर जम चुका था। वो जख्मी होने की वजह से तड़प रहा था। इसने अपनी आंखें खोलकर उम्रो की तरफ देखा। उम्रो ने इसे सहारा देकर बिठाया और अपनी जंबेल से कपड़ा निकालकर इसने इस बूढ़े आदमी के मुंह से खून साफ किया और फिर मरहम पट्टी लगा दी। उम्रो ने इससे पूछा, बाबा तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? बूढ़े आदमी ने खौफजदा होते हुए कहा, वो। इतना कहकर उम्रो ने इससे फिर कहा, हाँ बताओ। वो उम्र का जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने बताया, मुझे इन भयानक चुड़ैलों ने जख्मी किया है जो अभी यहाँ खड़ी थी। चुड़ैलों का सुनकर उम्रो हैरान हो गया। इसने अभी इधर उधर देखा लेकिन इसे इस जगह कोई चुड़ैल दिखाई ना दी। यहाँ तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही बाबा। उम्रो ने बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा, वो तीनों चुड़ैलें अभी यहाँ थी, तुम चले जाओ वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकती है। बूढ़े आदमी ने इस बार फिर खौफजदा होकर कहा। उम्रो ने इससे कहा, वो चुड़ैलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा तुम मुझे बताओ, वो चुड़ैलें कौन है और इन्होंने तुम्हें क्यों जख्मी किया? परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उम्रो ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर इसे परेशानी से देखता रहा। वो चुड़ैलें बहुत जालिम और शैतान हैं। इन्होंने हमारी पूरी बस्ती को तबाह कर डाला है। मेरा नाम सागर है और मैं अपनी बस्ती का सरदार। हमारी बस्ती इस जंगल में दाएं तरफ है। कुछ दिन पहले 3 चुड़ैलें हमारी बस्ती में आ गई थीं और इन्होंने हमारे और नौजवानों को उठाना शुरू कर दिया। हर रोज वो किसी न किसी नौजवान और बच्चों को उठा कर ले जाती थी। हमारे नौजवानों ने इनका मुकाबला किया और इन्हें खत्म करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अब मेरे हुक्म पर बस्ती के लोग अपनी जानों को बचाने के लिए जंगलों में जाकर छुप गए हैं। अब वो तीनों चुड़ैलें हमें तलाश करती फिर रही हैं। इत्तेफाक से इन्होंने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते मुझे एक जोरदार ठोकर लगी जिसकी वजह से मैं एक दरख्त से टक्कर खाकर गिर गया। वो तीनों चुड़ैलें हवा में उड़ सकती थी। बूढ़े सागर ने तफसील से बताते हुए कहा, जिसे सुनकर उम्रो के चेहरे पर गुस्सा आ गया। इसे इन चुड़ैलों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने बस्ती के लोगों पर जुल्म डाल रखा था। उम्रो चूंकि एक रहम दिल और हमदर्द इंसान था, इसकी ज्यादा कोशिश होती थी कि जहाँ जुल्म देखे तो उसको खत्म कर दे। उम्रो ने तहैया कर लिया था कि वो इन चुड़ैलों का खात्मा करके बस्ती वालों को इनसे निजात दिलाएगा। बाबा क्या तुम्हें मालूम है कि वो चुड़ैलें कहाँ रहती हैं? उम्रो ने पूछा। बूढ़े सागर ने बताया, नहीं मगर इतना पता है कि वो शुमाल की तरफ से आती हैं और इसी तरफ लौट जाती हैं। मैं इन खबीस चुड़ैलों को ऐसी सजा दूंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकेंगी। उम्रो ने गुस्से से कहा, क्या तुम इन चुड़ैलों का मुकाबला करोगे? बूढ़े सागर ने हैरानी से कहा, हाँ बाबा, मैं इन चुड़ैलों का खात्मा करने जा रहा हूँ और जल्दी ही इनकी मौत की खबर सुनाने आऊंगा। मगर तुम हो कौन? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। मैं ये वापस आकर बताऊंगा मैं कौन हूँ। फिर उम्रो ने बूढ़े सागर से इजाजत मांगी और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उम्रो घोड़े को रोक कर नीचे उतरा और इसने जंबील से सुलेमानी तख्ती निकाली और इन चुड़ैलों के बारे में पूछा। इसी वक्त सुलेमानी तख्ती पर लिखे हुए अल्फाज आ गए। दिखा था कि जंगल के खत्म होते ही एक पहाड़ी इलाका शुरू होता है। इस पहाड़ी इलाके के आखिर पर एक वादी है जो चुड़ैलों की वादी के नाम से मशहूर है। वो तीनों चुड़ैलें इस वादी में रहती हैं। उम्रो ने इस बात में सर हिला दिया और सुलेमानी तख्ती वापस जंबील में रख दी और फिर वो घोड़े पर सवार होकर इसे तेजी से दौड़ाने लगा। जंगल के आखिरी हिस्से पर पहुंचकर उम्रो ने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और खुद पैदल ही पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। वहां पर बुलंदो बाला पहाड़ ही पहाड़ थे। उम्रो काफी देर तक पैदल ही चलता रहा। फिर काफी देर बाद आखिर वो चुड़ैलों की वादी में पहुंच ही गया। उम्रो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपकर चुड़ैलों की वादी को गौर से देखने लगा। इसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन देव बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे जो इधर उधर फैले हुए थे, गोया वो वादी की हिफाजत कर रहे थे। उम्रो वादी के अंदर जाने की कोई तरकीब सोचने लगा। एक तरकीब इसके ज़हन में आते ही उम्रो ने जंबेल से रोगनो यारी निकाला और खुद को एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल में बदलने लगा। चुड़ैल का भेष बदलने के बाद उम्रो चट्टान के पीछे से निकला और वादी की तरफ जाने लगा। वादी में मौजूद इसे हैरान नजरों से देख रहे थे। उम्रो एक देव के करीब पहुँच कर रुक गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चुड़ैलों की वादी में मलका चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर आना मना
जानना है। इस देव ने उमरों को गुस्से से देखते हुए कहा, मालूम है भाई देव, मैं मलका चुड़ैल को एक बात बताने आई हूँ। मेरा नाम शतूरी है, क्या तुम मुझे मलका चुड़ैल तक पहुँचा दोगे? उमरों ने जनाना आवाज में कहा, क्या बात बताना चाहती हो, मुझे बता दो, मैं मलका चुड़ैल को बता दूंगा, मैं देवों का सरदार हूँ। इसने देव से कहा, मैं क्यों बताऊं, मैं तो ये बात सिर्फ मलका चुड़ैल को ही बताऊंगी ताकि मैं इनसे इनाम ले सकूं। और सुनो, अगर तुमने मुझे मलका चुड़ैल तक ना पहुंचाया तो मैं मलका चुड़ैल से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर तुम सजा लेने के लिए तैयार रहना। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। शतूरी चुड़ैल को महल में ना पहुंचाया तो वो इसे जिंदा जमीन में दफन कर देगी। इस सोच में पड़ गए भाई देव। उमरों ने इसे सोच में पड़े देख कर कहा, जाओ, मलका चुड़ैल का महल दाईं जानिब लाल पहाड़ के पास है। सरदार देव ने मलका चुड़ैल के महल का पता बताते हुए उमरों से कहा। उमरों ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि इसने कितनी आसानी से सरदार देव को उल्लू बना दिया। दूसरे देव उमरों को हैरानी से देख रहे थे। उमरों इनकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ता चला गया। तीनों चुड़ैलों ने इस वादी में ठिकाना बना रखा था, जो चुड़ैलों की वादी से मशहूर हो चुकी थी। सबसे बड़ी मलका चुड़ैल थी। इन्होंने वादी की हिफाजत के लिए देव रखे हुए थे और कोई भी मलका चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता था। लाल पहाड़ी के करीब जाकर उमरों ने देखा कि लाल पहाड़ के साथ एक बड़ा सा महल बना हुआ है जिसका दरवाजा खुला था। उमरों अंदर चला गया। इसी वक्त एक मोटी काली चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। इसने जब उमरों को देखा तो हैरान रह गई। कौन हो तुम और किससे मिलने आए हो? इस काली चुड़ैल ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम शतूरी चुड़ैल है और मैं मलका चुड़ैल से मिलने आई हूँ, उमरों ने जनाना अंदाज में कहा। मगर तुम वादी के अंदर कैसे आई? मलका चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर आने वालों को मलका चुड़ैल आग के कुएं में जिंदा डाल देती है। काली चुड़ैल ने कहा, ओह, अब मैं क्या करूं? मैं मलका चुड़ैल के फायदे की बात करने आई हूं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वो बात बता देती हूं, तुम मलका चुड़ैल को बता देना, उमरों ने घबराते हुए लहजे में कहा। इसने एक हाथ जंबील में डालकर बेहोश करने वाला सफूफ निकाला। इससे पहले कि काली चुड़ैल उमरों से कोई बात करती, उमरों ने जल्दी से वो सफूफ काली चुड़ैल के नाक पर छिड़क दिया। अगले ही लम्हे वो काली चुड़ैल बेहोश होकर गिर पड़ी। उमरों इसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और इसने जंबील से रोगन एयारी निकाला और खुद को इसके भेष में बदल दिया और इसे अपना यानी शतूरी चुड़ैल में बदल दिया था। फिर उमरों मलका चुड़ैल को ढूंढने लगा। एक कमरे में इसे 3 चुड़ैलें दिखाई दी जो इंतहाई भयानक और बदसूरत थी। तीनों की शक्लें भी आपस में मिलती जुलती थी। इनकी उम्रों में भी कोई खास फर्क ना था। ये काली चुड़ैल कहाँ मर गई? अभी तक खाना लेकर नहीं आई, एक चुड़ैल ने गुस्से से कहा, जिसका नाम तारो था। काली चुड़ैल, सबसे बड़ी उम्र वाली चुड़ैल ने काली को आवाज दी जिसका नाम चारो था। उमरों जो दरवाजे के पास था फौरन ही अंदर दाखिल हो गया। कहाँ मर गई? तुम खाना लेकर क्यों नहीं आई? तीसरी चुड़ैल ने गुस्से भरे लहजे में कहा, मैं अभी आती हूँ, उमरों ने काली चुड़ैल की आवाज में घबराते हुए कहा और फिर वो कमरे से बाहर आया और दूसरे कमरे में गया जहाँ खाना तैयार रखा था। शायद काली चुड़ैल खाना ले जाने ही वाली थी। उमरों ने जंबेल से जहरीला सफूफ निकाला और खाने में मिलाना शुरू कर दिया कि इसी वक्त तारो चुड़ैल इसके कमरे में आ गई। इसने उमरों को खाने में सफूफ डालते हुए देख लिया। ये तुम खाने में क्या मिला रही हो काली चुड़ैल? तारो चुड़ैल ने गुस्से से पूछा। इसकी आवाज सुनकर उमरों डर गया। जहरीले सफूफ की परियां हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गई। तारो चुड़ैल ने आगे जाकर वह सफूफ उठाकर सूंघा। अगले ही लम्हे वह सफूफ नाक से हटाया और खतरनाक से नजरों से उमरों को घूरने लगी। ये तिलस्म हो शुरबा का खालिस हाजमा चूरन है जो मेरा भाई लाया था, उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये चूरन है तो इसे खाने में क्यों मिला रही हो? चूरन तो खाने के बाद खाया जाता है। वो उमरों को शक की नजरों से देखने लगी। नहीं नहीं, ये चूरन खाने में मिलाकर खाया जाता है, उमरों ने बात बनाते हुए कहा। लेकिन इसी वक्त चुड़ैल ने इसे जोरदार तमाचा मार दिया। उमरों को दिन में तारे नजर आने लगे। बकवास करती हो, ये चूरन नहीं जहरीला सफूफ है, इसने गुस्से से कहा। चारों चुड़ैल, क्या बात है? क्या आज खाना नहीं मिलेगा? इसी वक्त चारों चुड़ैलों ने अंदर आते हुए कहा, चारों बहन ये देखो, काली चुड़ैल के कारनामे, ये हमारे खाने में जहरीला सफूफ मिला रही थी ताकि हम खत्म हो जाएं और ये हमारा खजाना लूट सके। ये सुनकर चारों चुड़ैलों की आंखों में हैरानी के साथ गुस्सा फैल गया और उमरों को घूरने लगी। उमरों खुद भी बहुत परेशान हो गया था। वो चुड़ैलें बहुत होशियार और खतरनाक थी। मुझे खुद इस पर शक हो रहा था। ले चलो इसे, इसका फैसला बहन मलका चुड़ैल ही करेगी। मलका चुड़ैल अपने तख्त पर बैठी हुई थी। इसने अपनी बहनों और उमरों को देख हैरान हो गई। अरे, इस काली चुड़ैल ने क्या कर दिया है? मलका चुड़ैल ने पूछा। ये हमारे खाने में जहर मिला रही थी, तारो चुड़ैल ने उमरों को धक्का देते हुए कहा। अगर मैं अचानक इसे ना देखती, इसने मार दिया होता, तारो चुड़ैल ने मलका चुड़ैल से कहा। बदबख्त, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमें मारने का सोचो, मैं तुम्हें इसकी भयानक सजा दूंगी। मलका चुड़ैल ने उमरों के बालों को पकड़कर उठाते हुए कहा। अगले ही लम्हे वो हैरान हो गई, क्यों ना कि उमरों के बालों की वीक इसके हाथ में आ गई और उमरों का गंजा सर नुमाया हो गया। मलका चुड़ैल के साथ इसकी बहनें भी चौंक पड़ी। उमरों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अरे ये क्या, काली चुड़ैल गंजी कैसे हो गई? मलका चुड़ैल के मुंह से हैरानी से आवाज निकली। मुझे लगता है कि काली चुड़ैल की शक्ल में कोई और है। चारों चुड़ैल ने कहा। मैं अभी पता करती हूँ ये कौन है, मलका चुड़ैल ने गुस्से भरे लहजे में कहा। फिर इसने अपनी आंखें बंद कर ली। उमरों को समझ आ गया कि मलका चुड़ैल जादू की बदौलत इसको मालूम करना चाहती है, इसलिए इसने फिर
फिरती से जंबील से तलवार हैदरी निकाली और मलका चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो जोरदार धक्का लगने की वजह से वो मुंह के बल जमीन पर गिर गया। तारो चुड़ैल ने इसे तलवार निकालते हुए देख लिया। उम्र तेजी के साथ खड़ा हुआ। तारो और चारों चुड़ैलों ने इन्हें आगे जाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त उम्रों ने इनके करीब आने पर तलवार घुमा दी, लेकिन इसका हमला नाकाम हो गया। क्यों ना कि दोनों बहनों ने तेजी के साथ खुद को बचाया, बल्कि उम्रों को भी उठाकर जमीन पर मार दिया था। उम्रों के गले से चीख निकल गई थी। इस दौरान मलका की आंखें खुल गई। उम्रों को खौफनाक आंखों से देख रही थी। पकड़ लो इसे, ये काली चुड़ैल की शक्ल में जादूगरों का दुश्मन उम्र अयार है, मलका चुड़ैल ने तारो और चारों चुड़ैलों से कहा। दोनों बहनें उम्र अयार का सुनकर हैरान रह गई। अगले ही लम्हे वो उम्रों को पकड़ने के लिए इसकी तरफ गईं, लेकिन इसी दौरान उम्रों ने जंबील से सलमानी चादर निकालकर अपने ऊपर ओढ़ ली थी, जिसकी वजह से वो इनको दिखाई नहीं दे रहा था। ओह ओह, उम्रो कहाँ चला गया? ओह निकलो यहाँ से, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मलका चुड़ैल ने झिल्लाते हुए कहा। और वो तीनों भी धुआं बनकर गायब हो गई और उम्रो हाथ मलता रह गया। उम्रो ने जंबील से सलेमानी तख्ती निकालकर इन चुड़ैलों के बारे में पूछा। इसी वक्त सलेमानी तख्ती पर लिखे अल्फाज आ गए। लिखा था, वो तीनों चुड़ैलें इससे डर कर वादी की एक गार में छुप गई हैं, जिसका कोई दरवाजा भी नहीं। वो गार चुड़ैलों के महल से 2 फरलांग की दूरी पर है और इसकी निशानी ये है कि गार दीवार पर खोपड़ी बनी हुई है। उम्रो ने सलेमानी तख्ती जंबील में रखी और सलमानी चादर ओढ़ कर महल में घूमने लगा और महल से बाहर निकलकर इसने सलमानी चादर भी जंबील में डाल ली और वो गार को ढूंढने लगा जहाँ चुड़ैलें छुप गई थी। उम्रो काफी देर तक गार की तलाश में रहा, मगर वो गार इसे मिल ही नहीं रही थी। इसने तकरीबन सारी वादी में फिर लिया था, एक एक गार को देख लिया था, लेकिन किसी गार की वो दीवार नजर ही नहीं आ रही थी जिस पर खोपड़ी का निशान बना हुआ था। उम्रो को इन चुड़ैलों पर बहुत गुस्सा आने लगा। फिर वो थक कर एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। उम्रो को अभी वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि एकदम एक पत्थर उम्रो की पीठ पर जोर से लगा और उम्रो की हल्क से एक चीख निकल गई। उम्रो खड़ा हो गया। उम्रो ने देखा कि आसमान से इस पर पत्थर बरस रहे हैं। उम्रो चट्टान से उतरा और एक तरफ दौड़ने लगा। वो खुद को इन पत्थरों से बचाने की कोशिश कर रहा था। उम्रो की समझ में नहीं आ रहा था कि ये पत्थर कौन फेंक रहा है। फिर उम्रो ने अपने आप को बचाने के लिए जंबील से तिलिस्मी छतरी निकाली और इसे खोलकर अपने ऊपर कर लिया और इसी तरह उम्रो पत्थरों से बच रहा था। उम्रो रुक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन पत्थर बरसाने वाला इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो थोड़ा आगे गया था कि यकदम उसे पहाड़ों की ओर से बादल उठते हुए नजर आए जो तेजी से आसमान पर फैल रहे थे। उम्रो ने सारे आसमान पर देखा, लेकिन वो बादल एक तरफ से ही उसकी तरफ आ रहे थे। उम्रो आगे भागने लगा, लेकिन इसी वक्त वो बादल इसके सर पर पहुंच गए और इन बादलों में से चुड़ैलें जाहिर हुई। ऐसा लगता था जैसे वो इन बादलों पर सवार हों। चुड़ैलों की शक्लें पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। इनकी जुबानें बाहर निकल रही थी। उम्रो इनकी लंबी जुबानें देखकर घबरा गया। चुड़ैलों ने उम्रो के करीब आकर खौफनाक चीखें मारना शुरू कर दी और दूसरे ही लम्हे इनके मुंह से आग के शोले निकलकर उम्रो की तरफ बढ़ने लगे। उम्रो फिरती से हटा और शोले सीधे एक चट्टान पर जा पड़े, जिससे वो चट्टान फौरन राख बन गई। ये देखकर उम्रो बहुत परेशान हो गया। उम्रो, आज तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। कब तक तुम अपने आप को आग के शोलों से बचाते रहोगे? मलका चुड़ैल ने खौफनाक आवाज में कहा। उम्रो ने इसका कोई जवाब ना दिया और फिरती से जंबील में हाथ डालकर तलवार निकाली और इन चुड़ैलों की तरफ देखने लगा। एकदम मलका चुड़ैल ने और उम्रो की तरफ आग का शोला फेंका, लेकिन उम्रो ने तलवार हैदरी आगे कर दी। आग का शोला तलवार से टकरा कर गायब हो गया। अगले ही लम्हे तीनों चुड़ैलें एक ही वक्त में उम्रो पर आग के शोले फेंकने लगी, लेकिन उम्रो बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहा था। एकदम उम्रो ने मौका मिलते ही उछल कर तलवार तारो चुड़ैल की गर्दन पर मारी तो इसकी गर्दन कटकर चट्टान के करीब जा गिरी। इसका धड़ जमीन पर गिर गया और बुरी तरह तड़पने लगी। इसकी बहनों ने जब इसकी हालत देखी तो और गुस्से में आ गई और इनकी आंखों में शोले निकल रहे थे। दूसरे ही लम्हे चारों और मलका चुड़ैल इसकी तरफ बढ़ने लगी। उम्रो इनकी तरफ से होशियार हो चुका था, लेकिन वह जैसे ही इसके करीब आई तो इसने एक बार फिर तलवार हैदरी घुमा दी। तलवार चारों चुड़ैल के दाएं बाजू पर जा लगी और इसका बाजू कटकर दूर जा गिरा। इसके बाजू से खून के फुवारे निकलने लगे। वो तकलीफ से जोरदार चीखें मारने लगी। मलका चुड़ैल मेरा बाजू, मलका चुड़ैल मेरा बाजू, उम्रो ने काट दिया है। मलका चुड़ैल, चारों ने चीखते हुए कहा। अगर कहो तो मैं तुम्हारा दूसरा बाजू भी काट दूं। उम्रो ने मुस्कुराते हुए कहा। उम्रो, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर रख दूंगी, मैं तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मलका चुड़ैल ने इंतहाई गुस्से में कहा। वो समझ गई कि जब तक उम्रो के पास तलवार है वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसने जब उम्रो को चारों की तरफ मुतवज्जा पाया तो अगले ही लम्हे इसने उम्रो की तरफ हाथ झटका तो इसके हाथों से आग के शोले निकले और उम्रो के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर गिर गया। मलका चुड़ैल हवा में उड़ती हुई इसकी तरफ बढ़ने लगी। उम्रो फिरती से उठा। इसने जंबील से हिफाजत के लिए कोई चीज निकालना चाहिए। मलका चुड़ैल ने इसे करीब जाकर इसे पकड़ लिया और अपनी जुबान से उम्रो पर आग के शोले डालने लगी। उम्रो ने इसकी जुबान पकड़ ली और पांव से इसे नीचे गिरा दिया। मलका चुड़ैल चीखती हुई जमीन पर जा गिरी। उम्रो इसे छोड़कर तलवार की तरफ बढ़ने लगा। अगले ही लम्हे इसने तलवार उठा ली। मलका चुड़ैल, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तुम तीनों चुड़ैलों ने बस्ती के लोगों पर बहुत जुल्म किया। उम्रो ने गुस्से में तलवार उठाई और इसकी तरफ बढ़ने लगा। उम्रो, मुझे माफ कर दो।
दो, मैं आगे से किसी पर जुल्म नहीं करूंगी। मलका चुड़ैल ने पीछे हटते हुए कहा। जब इसे अपनी मौत नजर आई, माफी मांगना शुरू कर दी। मैं तुम जैसी मक्कार और जालिम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें मरना ही होगा, उमरों ने गुस्से से कहा। इससे पहले उमरों इस पर हमला करता, मलका चुड़ैल यकदम सीधे होकर उमरों की टांगे पकड़कर खींच ली और उमरों जमीन पर जा गिरा। अगले ही लम्हे मलका चुड़ैल उठी और एक तरफ दौड़ लगाई। उमरों फिरती से उठा और तलवार हैदरी को फिजा में बुलंद किए हुए दौड़ती ही मलका चुड़ैल पर दे मारी। तलवार जाकर मलका चुड़ैल की पुष्ट पर जा लगी और मलका चुड़ैल मुंह के बल जमीन पर गिर गई और गिरकर तड़पने लगी। जब उमरों इसके करीब गया तो वो इस वक्त खत्म हो चुकी थी। उमरों ने तलवार मलका की पुष्ट से निकाली और चारों चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चारों चुड़ैल खून ज्यादा बह जाने की वजह से पहले ही मर चुकी थी। इसने जंबील से उड़ने वाले जूते निकाल कर पहन लिए और फिर जंगल की तरफ बढ़ने लगा और आज उमरों की वजह से बस्ती वाले हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह।